दोस्तों, दरख्त अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जो बाकी तमाम दरख्तों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इन दरख्तों के अंदर कुछ ऐसी हैरत अंगेज और मजेदार चीजें होती हैं जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बगैर किसी तवक्कुफ के शुरू करते हैं हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नंबर 7, शिपवर्म ट्री। दोस्तों, थाईलैंड के अंदर पाए जाने वाले ये दरख्त इंतहाई खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन इनके मकामी लोगों के लिए ये दरख्त एक बहुत बड़ी नेमत है। अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर उसकी क्या वजह है। दोस्तों, थाईलैंड के सूबे ड्रू के अंदर ये लंबे लंबे शाखों वाले श्रब्स जो ट्रीज की एक छोटी फॉर्म होती है, इसके अंदर अजीबो गरीब किस्म के सुराख पाए जाते हैं जो काटने पर आपको दिखाई देते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रीपी बात यह है कि इनके अंदर एक लंबे लंबे जिसामत वाले वर्म्स का ठिकाना होता है। ये वर्म्स दिखने में बहुत ही क्रीपी तो लगते हैं, लेकिन मकामी लोग इसे खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कभी इसका सर काट कर, कभी पका कर और कभी कच्चा इन वर्म्स को खाते हैं और इन्हें खाने के लिए खुसूसी तौर पर इस एरिया के अंदर आकर इन दरख्तों को काटते हैं और उसके बाद इन वर्म्स को अपने साथ ले जाते हैं। ये वर्म्स नमकीन पानी में रहने वाले हैं जो कि होल बनाकर इन दरख्तों के अंदर घुस जाते हैं और इसकी लकड़ी खाकर अपना गुजारा करते हैं। नंबर 6, ड्रैगन ब्लैक ट्री। दोस्तों, दूर से अगर आप देखें तो ये ड्रैगन ब्लैक ट्री आपको बेसिकली एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर लगता है। इसकी एज पर छोटे छोटे खूबसूरत पत्ते निकलते हैं जो बाद में पूरी एक छतरी का रूप इख्तियार कर लेते हैं। ये आमतौर पर ओमान के इलाके स्कूतरा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी हैरत अंगेज और अजीबोगरीब बात यह है कि जब इस दरख्त को काटा जाता है तो इसके अंदर से इंसानी खून की मानंद सुर्ख रंग का मादा निकलता है। ये इतना वियर्ड है कि बिल्कुल यूं लगता है कि शायद किसी जानवर को इस दरख्त के पास कत्ल किया गया है या ज़िबा किया गया है, या फिर किसी इंसान को कत्ल किया गया है जिसका खून इसके ऊपर गिरा हुआ है। साइंटिफिकली ये गम्स और रेजिन्स होते हैं जो कि दुनिया में और काफी सारे दरख्तों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ये रेड कलर का होता है जो कि बड़ी अजीब बात है। और इसी रेड गम के लिए इसे काटा जाता है और इसके इस खून को यानी कि इन गम रेजिन्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और इसे बहुत बड़ी तादाद के अंदर फिर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नंबर 5, रेनबो एक्लिप्टस। दोस्तों, आप लोगों ने बड़े खूबसूरत दरख्त वगैरह देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, पत्ते देखे होंगे, लेकिन आपने मल्टी कलर यानी रेनबो नुमा बहुत कम दरख्त देखे होंगे जिनका तना रेनबो नुमा होता है। दोस्तों, फिलीपाइंस के अंदर और एशिया के अंदर ये जो पौधे जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जिनको रेनबो एक्लिप्टस कहा जाता है, ये पाए जाते हैं जिनका कद तकरीबन 250 फीट होता है। दोस्तों, इनकी सबसे टॉप लेयर ऑरेंज कलर की होती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी ऑरेंज लेयर को उतारते हैं तो नीचे से मल्टी कलर्स निकलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर विबग्योर कलर्स होते हैं यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये एज के हिसाब से अपना रंग तब्दील करता रहता है। नंबर 4, तिबेटियन चेरी ट्री। दोस्तों, चाइना के इलाके तिब्बत के अंदर पाए जाने वाला ये खूबसूरत दरख्त दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि आप लोग इसे हाथ लगाना चाहते हैं। यकीन जानिए, आप इसे वाकई हाथ लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये आम दरख्त की तरह खुरदरा नहीं होता बल्कि बहुत ही स्मूथ और नरम होता है। दोस्तों, इसके ऊपर पिंकिश यानी कि गुलाबी रंग के पौधे लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं और ये गोल्डन येलो कलर इख्तियार कर लेता है जब सर्दियों का मौसम आता है। दोस्तों, ये बड़े ही अनयूजुअल कलर्स के अंदर पाया जाता है। इसको पूरी दुनिया में ऑनलाइन बेचा और खरीदा जाता है और ये तकरीबन $8,000 का पूरा दरख्त सेल होता है जब कभी इसे काटा जाए। है ना हैरत अंगेज। नंबर 3, नरीपोल ट्री। दोस्तों, नरीपोल जो है ये बहुत ही नॉर्मल सा दरख्त लगता है, लेकिन इसकी हैरत अंगेज बात यह है कि इसके ऊपर जो फल लगते हैं वो औरत नुमा होते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो शायद पहले भी देखी हो। ये थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं और यहाँ के मकामी लोगों का ये मानना है कि ये एक हॉली ट्री है जिसे इंदिरा नामी भगवान ने यहाँ पर लगाया था। दोस्तों, इसको हेमाफम भी कहा जाता है और ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे आपने फ्रूट देखे हैं, ये बेसिकली एक औरत की स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, एक औरत नुमा बने हुए हैं। यूँ लगता है किसी ने हाथ से मूर्ति बनाई हुई है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर फल 20 साल में एक दफा लगता है और ये ट्री पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये फेक है, इस तरह का कोई दरख्त नहीं पाया जाता। लोगों ने खुद जानबूझकर इस तरह की चीजें बनाकर मार्केट में अपनी वर्थ बनाने की नाकाम कोशिश की है। नंबर 2, बबुआब ट्री। दोस्तों, ये मोटा ताज़ा दरख्त जो आपको नजर आ रहा है, इसे यूं समझें कि ये पौधों का या दरख्तों का पहलवान है। जी हाँ, इसका इतना मोटा जिस्म बेसिकली इसलिए होता है ताकि ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर सके और बवक्ते ज़रूरत इस पानी को इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका के अंदर पाया जाता है और इसीलिए इसे अफ्रीकन सैंपल भी कहा जाता है। ये हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। साउथ अफ्रीका का एक बबूब तकरीबन 6000 साल तक पुराना है। दोस्तों, इसका जो तना है वो 36 फीट तक मोटा हो सकता है
और ये अपने अंदर तकरीबन 1,20,000 लीटर पानी स्टोर कर सकता है, जिसे बाद में खुश्की के मौसम में इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 1, हाइपेरियन। दोस्तों, आपने रेडवुड ट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा। ये कैलिफोर्निया के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इन दरख्तों की लंबाई वो चीज़ है जो दुनिया में इन्हें सबसे ज़्यादा मुमताज़ करती है। ये लंबे तरीन दरख्त हैं दुनिया के, और इनमें एक आम एवरेज ट्री तकरीबन 300 फीट तक लंबा होता है। 2006 में नेशनल पार्क के अंदर अमेरिकन्स ने कैलिफोर्निया नेशनल पार्क का एक ऐसा ट्री मार्क किया जिसकी जो लंबाई है वो 379 फीट थी। ये तकरीबन 37 मंजिला इमारत से भी बड़ा है। दोस्तों, इसकी लोकेशन को सरकार ने हाइड कर दिया ताकि यहाँ पे टूरिस्ट इकट्ठे होकर इसे खराब ना करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे स्पॉट्स पर टूरिस्ट एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और उसे खराब करने लगते हैं। और ये जो ट्री जिसकी ऊंचाई जो है वो 379 फीट है, इसको आप सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं ड्रोन के जरिए या फिर अपने प्लेन के जरिए। आप नीचे से इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और आपकी निगाह से दूर होते हैं। और ये दरख्त तकरीबन 800 साल तक पुराना है। तो दोस्तों, आपको सबसे अच्छा कौन सा दरख्त लगा या आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किस दरख्त ने किया?